नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने का बीज उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने का बीज उपचार हमें दो तरीके से करना चाहिए। एक तो हमें फफूंदनाशक से अपने गन्ने का बीज उपचार करना चाहिए और दूसरा कीटनाशक से, जो कि आने वाले समय में हमारे गन्ने की फसल को सुरक्षित रख सके और हमें एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम गन्ने की फसल से निकाल सके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बता दूं, यदि आपके कुछ कमेंट है, आपके कुछ प्रश्न है, तो आप @agricultureguruji या फिर #agricultureguruji करके अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप तुरंत मुझे मैसेज करेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश मैं करूंगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो बीज लेना है गन्ने का, जो आपको बीज लेना है वह कैसे लेना है। तो ध्यान रखें, कम से कम आपको जो गन्ने का बीज है वह 9 से 10 महीने का आपका पौधा गन्ना होना चाहिए। कभी भी पेढ़ी गन्ने से आपको गन्ने का बीज नहीं लेना है, क्योंकि पेढ़ी गन्ने का जो हमारा गन्ना होता है उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है, उसके अंदर जो हमारी बीमारी होती है उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा पौधा गन्ने से बीज लेना चाहिए और पौधा गन्ना जो है आपका लगभग 9 से 10 महीने पुराना होना चाहिए। इससे ज्यादा पुराना गन्ने का बीज आप ना लें। उसके बाद किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो गन्ने का बीज आप तैयार कर रहे हैं वह सिर्फ 2 आंख का हो, 2 आंख से ज्यादा बड़ा गन्ना आप तैयार ना करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आप जिस गन्ने से आप बीज तैयार कर रहे हैं उसका आपको ऊपरी हिस्सा ही गन्ने के बीज के लिए लेना है। नीचे का हिस्सा लगभग 1 फीट का आपको छोड़ देना है, क्योंकि नीचे थोड़ी जड़ों का साइज ज्यादा रहता है, वहां पर आंख का जो जर्मिनेशन होता है, जो जमाव होता है वह काफी ज्यादा कम होता है। इसलिए बीज जो आपको लेना है वह 1 फीट ऊपर का ही बीज लें, क्योंकि ऊपर का बीज का जो जमाव होता है वह काफी अच्छा होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरीके से गन्ने का जो बीज उपचार करना है। तो किसान भाइयों, आपको 100 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम कार्बनडाजिम 50% WP की मात्रा ले लेनी है। उसके अंदर किसान भाइयों आप मैलाथियन 50% EC लेना है, इसकी मात्रा आपको 200 ml लेनी है। और किसान भाइयों, आपको इसके साथ साथ 1 किलो यूरिया भी लेना है। इन तीनों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स करके 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लें और उसके बाद जो गन्ने का बीज आपने काटा है उसे कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट के लिए इसके अंदर भिगो करके छोड़ दें। उसके बाद आप इसकी जो बुआई है अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है किसान भाइयों ये। दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि आप अपने गन्ने की फसल के गन्ने का जो आपने बीज लिया है उसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो हमारी 50% में आती है WP में, आप उससे भी इसका बीज का उपचार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो हमारा फिप्रोनिल आता है 0.3% में, आप इन दोनों को लेकर के भी बीज उपचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, एक तरीका मैं आपको और बता दूं कि आपने इफ्को का नाम सुना होगा। इफ्को कंपनी का आता है सीरा साकी। उसके अंदर किसान भाइयों 2 टेक्निकल ड्यू में, एक हमारा किसान भाइयों सीरा साखी के अंदर 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड डला हुआ है। यदि आप इससे हमारे गन्ने की बुआई आप कर देते हैं और उसके बाद अपने पच्छी के ऊपर इसका स्प्रे कर देते हैं, तो आपको अपने खेत के जो बीज आप बुआई कर रहे हैं उसका बीज उपचार फिर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल इसके अंदर दिए हुए हैं। इसका उपयोग मैं एक बार कर चुका हूं। पूरे लास्ट तक मेरे खेत के अंदर कोई भी कीट, कोई भी रोग मेरे गन्ने की फसल के अंदर नहीं आया था। तो इस तरीके से भी आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं, गन्ने का बीज उपचार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीका मैंने आपको बताया है। यदि इससे संबंधित कुछ आपके प्रश्न हो, कुछ आपके कमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब बहुत ही जल्द देने की मैं कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।